एकादशी व्रत से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उसे नरक जाने से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और व्रती दिन भर उपवास रखकर भजन कीर्तन करते हैं। और अपरा एकादशी, जिसे अचला एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत। यह व्रत विशेष रूप से ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु उपासना की जाती है और पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल जीवित व्यक्तियों के लिए बल्कि प्रोत्साहित आत्माओं के लिए भी मुक्ति का कारण बनता है। तो आइए आज मैं आप सभी के बीच अपरा एकादशी का संपूर्ण व्रत कथा प्रारंभ करती हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनाना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण जी ने बोला, राजन, तुमने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजे, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली, ब्रह्म हत्याओं द्वारा हुआ गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, परनिंदक तथा पर स्त्री लपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों के गणना करता है, कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञात बनकर वेद का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये भी परम पाप रहित हो जाते हैं। यदि वो छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म में भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर ब्रह्म नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी के सेवन से मनुष्यों में सद्गतियों का प्राप्त होता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि में स्थित होता है, तब उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ से सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा सुर वर दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाते हैं, श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। पढ़ने और सुनने मात्र से 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्ण करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कृष्ण सामन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैली रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत,
बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन साजे, संत भक्त सज्जन मर रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल घंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन, पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नसा कर भक्त उबार, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्त के कारण, धरणि धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को सहारा, आप वराह रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया, धर्म मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलाया, अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाए, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, सही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उर किन्न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, किन सति से सल छलक खल जाई, सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी, देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने धूर्म प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी मधु सुंदर, जानू नहीं योग जब पूजन होई, यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सूल क्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण, सूर्य मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखित पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे।